हेलो गाइस, तो मैंने ऑलमोस्ट आपको जो ज्योग्राफी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, है ना। अब आप बोलोगे मैम कब करवाए, तो देखो काफ़ी सारे करवा लिए हैं। 8 टॉपिक हो चुके हैं, ये 9 10 11 12 आई थिंक 3-4 टॉपिक और बचे हैं जो मैं बहुत जल्दी करवा दूंगी, ठीक है। तो आज का टॉपिक है वन एवं वनस्पति, फॉरेस्ट एंड वेजिटेशंस, है ना। तो यहाँ से भी अब इसको वेजिटेबल करके याद मत कर लेना, करना है तो कर सकते हो के, पर आप वन एवं वनस्पति याद रखो। कुछ कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हिंदी में ही अच्छे लगते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जो इंग्लिश में। तो मुझे तो वन एवं वनस्पति अच्छा लगता है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर पहला क्वेश्चन है, वन विभाग राजस्थान की स्थापना कब हुई थी। तो जो वन विभाग है राजस्थान की स्थापना 1950 में हुई थी। देखो एक स्टूडेंट ने बोला था कि मैम आप डायरेक्ट क्वेश्चन बोलने के बाद में आंसर बता दिया करो, हमारा टाइम भी कम मतलब टाइम भी कम वेस्ट होगा और आपकी वीडियो भी लंबी नहीं बनेगी। तो मैं ऐसा करने का पहले से सोच रही थी, मैं हर वीडियो में पूछती भी हूँ ऐसा कर लो क्या, पर कोई रेस्पॉन्स ही नहीं दे रहा था। तो आज ऐसे ही करेंगे। अगर आपको ठीक लगता है, समझ में आ रहा है तो चलने देना, अदरवाइज आपको लग रहा है कि मैम हमें भी थोड़ा सोचने का 2-3 सेकंड्स चाहिए तो आप ऑप्शन बोल दिया कीजिए, तो अपन लोग वैसे भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बट आपको एक चीज़ तो ध्यान रखनी है ना, हमेशा ब्लैंक पेपर लेके बैठोगे, जो इंपॉर्टेंट लगोगे खुद लिखोगे। तो थोड़ी मेहनत कर लो यार। राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भौगोलिक भाग जो है वो वनाच्छादित है, तो ध्यान रखना 9.59%। वन स्थिति रिपोर्ट 2018-19 के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक वनाच्छादित जिला कौन सा है। तो देखो ऐसे याद रख लो, 2018-19 के अनुसार जहां घूमने की बहुत सारी जगह है, उदयपुर। राज्य का अब आप बोलोगे मैम घूमने की जगह तो जयपुर में भी है। ग्रीनरी समझते हो ना, जैसे माउंट आबू वगैरह हो गया, उदयपुर हो गया, तो उदयपुर के अंदर आपको पता है ना हरियाली हरियाली देखने को मिलेगी। राज्य का सर्वाधिक न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है। तो राज्य का सर्वाधिक न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो वो है चूरू। राजस्थान का वह जिला जहाँ उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं वह कौन सा है। तो ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट सवाल है। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है वो सिरोही में देखने को मिलते हैं। राजस्थान के कौन से जिले में खसखस, भाई साहब ये सवाल इतनी बार पूछा है ना आपने, अगर PYQs देखे हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट, और अभी भी पूछा जा सकता है, कोई गारंटी नहीं है कि नहीं पूछा जाएगा। राजस्थान के कौन से जिलों में खसखस उत्पादित होती है। तो देखो इसके अंदर जहाँ भरतपुर दिखे ना, बस वही करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि भरतपुर इसके लिए जाना जाता है। क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में राजस्थान में वन प्रकार की कौन सी क्रमावली सही है। तो देखो क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा है आपसे, है ना। तो इसके अंदर ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा कि शुष्क पर्णपाती जो है, मिश्रित पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय कांटेदार और उपोष्ण कटिबंधीय सदाहरित। तो देखो सबसे ज़्यादा शुष्क पर्णपाती, उसके बाद में मिश्रित पर्णपाती, उसके बाद में उष्णकटिबंधीय कांटेदार, उसके बाद में उपोष्ण कटिबंधीय सदाहरित, ठीक है। जब क्वेश्चन टफ पूछना होता है ना, तभी ऐसा बेसिकली क्रम पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में वन मंडलों की संख्या कितनी है। तो राजस्थान में जो वन मंडलों की संख्या है वो है 12। राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है। जंगल की ज्वाला के नाम से कौन सा वृक्ष जाना जाता है। तो ध्यान रखना जो पलास है वो जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन से जिलों का युग्म राजस्थान में कत्था अकेसी कटेचू भी बोला जाता है इसको, का मुख्य उत्पादक है। तो जो कत्था होता है ना, आई थिंक पान में भी कत्था डलता है थोड़ा बहुत, तो जो कत्था है उसका उत्पादन कहाँ पे होता है, आपसे ये पूछा गया है। ऑप्शन दे रखे हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़, कि जो कत्था के उत्पादन के लिए उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जाना जाता है, ठीक है। सागवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिले हैं। तो सागवान रोपण के लिए सबसे अच्छी वाले जिले हैं बांसवाड़ा, उदयपुर। आपको भी पता है ना हर फसल के लिए कैसी वहाँ की मिट्टी है, कितनी उपजाऊ है, वो हर चीज़ डिपेंड करती है ना। सारे फसलें एक जगह नहीं हो सकती, जैसे भरतपुर की तरफ बहुत से लोग आलू उगाते हैं तो उधर आलू ही ज़्यादा होते हैं, सिक्कर साइड के लोग गेहूँ वगैरह हर चीज़, तो वो ज़मीन का फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अपनी चॉइस नहीं चलती, ज़मीन की मर्जी चलती है वहाँ पे। तो जो सागवान रोपण है उसके लिए उपयुक्त जिले बांसवाड़ा या उदयपुर है, क्योंकि यहाँ की जो जलवायु बोल लो या यहाँ का जो माहौल है उस फसल के लिए अनुकूल है, ठीक है, मतलब सागवान के लिए अनुकूल है। राजस्थान में वनों की कमी का मुख्य कारण क्या है। तो राजस्थान में वनों की कमी का मुख्य कारण है जलवायु परिवर्तन, मुख्य कारण पूछा है आपसे, ठीक है। निम्न प्रकार की वनस्पतियों में से कौन सी राजस्थान में प्राप्य नहीं है। तो ऐसी कौन सी वनस्पति है जो राजस्थान के अंदर नहीं मिलती। तो वो है उष्णकटिबंधीय तर पतझड़ी, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान में जो
एक सेकंड, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि राजस्थान में कोणधारी वन, अल्पलाइन वन, सदाबहार वन और उष्णकटिबंधीय तर वनस्पति नहीं पाई जाती है। तो जैसे आपको ऑप्शन में अब इस बार मिला था उष्णकटिबंधीय, है ना, तर पतझड़ी, वैसे ही हो सकता है आपको कोणधारी वन दे दे, अल्पलाइन वन दे दे या सदाबहार वन दे के पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना ये नहीं पाए जाते हैं राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवण घास जो होती है वो किस जिले में विस्तृत रूप से होती है? तो जो सेवण घास है वो जैसलमेर में देखने को मिलते हैं। सेवण क्या है? तो देखो सेवण क्या है, तो सेवण है कम वर्षा में उगने वाली घास, ठीक है, सेवण घास। राजस्थान के किस क्षेत्र में सागौन के वन पाए जाते हैं? तो जो राजस्थान के किस क्षेत्र में, तो ध्यान रखना जो दक्षिणी क्षेत्र है वहाँ पर सागौन के वन पाए जाते हैं। कौन सा जोड़ा गलत है? तो यहाँ पे गलत कौन सा है आपको पता है ना, घग्गर संगमरमर, जैसे संगमरमर आपको पता है मार्बल है, घग्गर नदी का नाम है, सेवण घास होती है मलवा बाढ़, ठीक है। तो ये कहाँ से रिलेटेड है वो चीज़ भी दे रखी है, तो ध्यान रखना है इसके अंदर ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी पढ़ा था ना हमने कि जो सेवण घास है वो तो कहाँ पाई जाती है, चलो बताओ, अभी बताया था जैसलमेर में। कौन सा जोड़ा संबंध सही है? तो इसमें कौन सा जोड़ा सही है? तो ध्यान रखना इसके अंदर ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, खसखस भरतपुर। मैंने पहले ही बोला था खसखस से ठंडाई भी बनती है, एक प्रकार की घास होती है ना। अब ये मत बोलना घास की ठंडाई कौन पीता है, अरे पीते हो, ग्रीन कलर की ठंडाई होती है, बहुत ठंडक पे, और गर्मियों में तो खासकर पीनी भी चाहिए। अगर किसी ने नहीं देखी है तो आज ही लेके आना खसखस की ठंडाई, ठीक है, या फिर नहीं लानी तो गूगल पर सर्च करके देख लेना, झूठ नहीं बोल रही मैं। किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत बार आया हुआ है, तेंदू। राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं? तो राजस्थान में शुष्क सागवान वन जो है वो डूंगरपुर व बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। इसके अलावा भारत सरकार के किस अधिनियम के द्वारा वनों के बारे में राज्यों की स्वायत्तता समाप्त हो गई है? तो भारत सरकार की किस अधिनियम, मतलब भारत सरकार का कौन सा वो अधिनियम था जिसकी वजह से क्या हुआ है ना, वनों के बारे में राज्यों की जो स्वायत्तता है ना वो समाप्त हो चुकी है? तो वो अधिनियम कौन सा था? वन अधिनियम 1980, ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, वन अधिनियम 1980। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धोकड़ा क्या है? तो ध्यान रखना जो धोकड़ा है वो वृक्ष है एक प्रकार का। जिला तथा राजस्थान के वन विभाग द्वारा जारी शुभंकर के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। तो इसके अंदर ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, है ना। आपको पता है जैसे जिले का नाम दे रखा है उसका खुद का एक शुभंकर होता है, तो जैसलमेर का गुड़ावन सही है, भरतपुर का सारस्क्रीन सही है, जालोर के लिए भालू सही है, जयपुर के लिए चिंकारा, यही गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट है। अमृता देवी मृग वन स्थित है, तो अमृता देवी जो मृग वन है वो कहाँ स्थित है? ध्यान रखना खेजड़ली में। और खेजड़ली कहाँ पर है? जोधपुर में। अमृता देवी जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? आपको भी पता है ना, इन्होंने पौधों की रक्षा के चक्कर में अपनी जान भी गंवा दी थी, तो ऑब्वियस है ये वन्य जीव संरक्षण के नाम के लिए ही है ना। शुष्क वन संस्थान आफरी कहाँ स्थित है? तो आफरी कहाँ स्थित है? ये भी जोधपुर में स्थित है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। राजस्थान में निम्नांकित में से कौन सी मुख्य वन उपज नहीं मानी जाती? तो राजस्थान में निम्नांकित में से कौन सी जो मुख्य वन है वो उपज नहीं मानी जाती? तो तेंदुपत्ता, ठीक है। इसके अलावा ईंधन लकड़ी, बांस, इमरती या गोला लकड़ी ये तो मानी जाती है मुख्य वन उपज, ठीक है। राजस्थान में घास के मैदान या चारागाहों को कहा जाता है? तो राजस्थान में जो घास के मैदान है या फिर जो चारागाह होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है पेडॉक्स। अब देखो आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि पेडॉक्स क्या है? तो ध्यान रखना राजस्थान में घास के मैदान या चारागाह, ठीक है, उनको पेडॉक्स कहा जाता है। वन व उनके जिलों को सुमेलित कीजिए, तो आपको वन दे रखे हैं और कौन सा जिले में है वो बता रखा है, आपको सिर्फ इनका मिलान करना है ना। तो शुष्क मरुस्थलीय वन कहाँ पर रहते? शुष्क मरुस्थलीय वन आपको माउंट आबू में मिलेंगे, जो सालर वन है वो आपको अलवर में देखने को मिलेंगे, जो मिश्रित पतझड़ वन है वो आपको कोटा में देखने को मिलेंगे। तो सदाबहार वन के लिए तो बेचारा एक ही बचा है, बताओ कौन सा, बताओ। अच्छा, सदाबहार वन माउंट आबू में है, बट शुष्क मरुस्थलीय वन जो है वो जैसलमेर में है, ठीक है। आप भी सोच रहे होंगे ना, मतलब आपका डाउट मैंने अभी क्लियर कर दिया, वरना फिर आप कमेंट बॉक्स में मैम करते हो। तो इसके अंदर ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। बबूल के वृक्ष किस प्रकार के वन में मिलते हैं? तो जो बबूल के वृक्ष है वो मिलते हैं मरुस्थलीय वन, ठीक है, मरुस्थल में देखने को मिलते हैं।
राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना में निम्न में से कौन सा देश सहायता देगा? तो जापान। रखत, कांगड़, डांग और रुद्र ये सभी क्या है? तो ये सभी जो हैं वो वनों के संरक्षण से संबंधित है। धामण, करड़ एवं अंजन, देखो ऐसे जो नाम होते हैं ना वो बहुत पूछ लिए जाते हैं, तो ये एक प्रकार ये घास की किस्म है। राजस्थान का सागवान कल्प वृक्ष कौन सा वृक्ष है? तो इसके अंदर ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, रोहिड़ा। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसके अंदर आपको ये बताना है कि करेक्ट कौन सा है, राइट। तो शुष्क सागवान के वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में केंद्रित है, सही बात है। सागवान के वन 75 से 110 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं, ये भी सही बात है। माउंट आबू पर उप उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, ये भी करेक्ट है। और पश्चिमी राजस्थान के वन मिश्रित पतझड़ वाले होते हैं, गलत बात। ऑप्शन 4 इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेजड़ी और बबूल प्रकार की वनस्पति की प्रधानता किस क्षेत्र में अधिक है, राइट। तो इसके अंदर ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो शेखावाटी क्षेत्र है वहाँ पर खेजड़ी और बबूल ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। राज्य के बीहड़ क्षेत्रों में उगने वाली प्रमुख प्राकृतिक वनस्पति का प्रकार है, तो इसके अंदर ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, बबूल, केर। राज्य का वह वृक्ष जो अनुपजाऊ बंजर भूमि में भी तेजी से बढ़कर रेगिस्तान के फैलाव को रोकने के साथ साथ चारा एवं ईंधन की भी मांग पूरी कर रहा है, वह इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। जो अनुपजाऊ बंजर भूमि में भी उग रहा है और देखो कितना फ़ायदा भी कर रहा है कि चारा का काम भी कर रहा है और ईंधन का भी काम कर रहा है, तो वो है अरडू। राजस्थान में अर्जुन वृक्ष लगाने का उद्देश्य टसर रेशम तैयार करना। ऑपरेशन खेजड़ा प्रारंभ किया गया था, तो ऑपरेशन जो खेजड़ा वो 1991 को प्रारंभ किया गया था। राजस्थान में बारंबार पड़ने वाले अकाल एवं सूखे का प्रमुख कारण कौन सा है? तो इसके अंदर ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, अनियमित वर्षा। माउंट आबू पर्वतीय क्षेत्र में वनस्पति का कौन सा प्रकार पाया जाता है? बताओ फटाफट। इसके अंदर ऑप्शन 4 करेक्ट है, उपोष्ण कटिबंधीय सदाहरित वनस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति के ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? तो अत्यधिक पशुचारण। समझते हो ना, बहुत सारे पशु मिलके घास को खाए जा रहे हैं, तो कभी तो कम होगा। तो हरियाली कम, उसकी वजह से क्या होगा? प्राकृतिक वनस्पति की कमी ही तो हो रही है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली वनस्पति किस प्रकार की होती है? तो ध्यान रखना, मरुद्भिद प्रकार की। देखो पश्चिमी भाग में क्या है ना, मरुस्थल है, मरुस्थल से भी आप याद रख सकते हो मरुद्भिद। राजस्थान में राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्नलिखित में से किन वनों का विस्तार है? तो धोकड़ा वनों का। राज्य में सबसे अधिक संरक्षित वन भूमि वाले जिले कौन से हैं? तो सबसे अधिक संरक्षित वन भूमि वाले जो जिले हैं वो है बारां और करौली। राज्य में सबसे अधिक आरक्षित वन क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं? तो सबसे अधिक आरक्षित वन क्षेत्र वाले जो जिले हैं वो हैं उदयपुर और चित्तौड़गढ़। वन नियमों के अंतर्गत पशुओं को चराने तथा लकड़ी काटने की सुविधा किस प्रकार के वनों में दी जाती है? तो हर जगह अपनी मर्जी से वहाँ से लकड़ी काट कर नहीं लाई जा सकती, राइट। तो कहाँ दी जाती है? तो अवर्गीकृत वनों के अंदर। घास के मैदान व चारागाह जिन्हें स्थानीय भाषा में बीड़ कहते हैं। अब तो एक चीज़ तो ये भी ध्यान रखना है, बीड़ किसे कहते हैं? तो घास के मैदान और चारागाह को बीड़ कहा जाता है। किन जिलों में मिलते हैं? तो ऐसे भी पूछ सकते हैं डायरेक्ट, जो बीड़ है वो कहाँ देखने को मिलते हैं? आप यही सोचते रह जाओगे बीड़ है क्या, है ना। तो जोधपुर, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, चूरू, ये 5 है ऐसी जगह हैं जहाँ पर बीड़ देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी वन क्षेत्र या बंजर भूमि राज्य सरकार के स्वामित्व के अन्य कोई भी भूमि को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आरक्षित वन घोषित कर सकती है? तो देखो मतलब कौन सा ऐसा अधिनियम आया था कि जिसके तहत ऐसा होता है कि जो वन क्षेत्र या बंजर भूमि है और राज्य सरकार के स्वामित्व की अन्य कोई भी भूमि को निर्धारित मतलब किसी भूमि को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आरक्षित वन घोषित कर सकते हैं। तो ये बोला गया था राजस्थान वन अधिनियम 1953 में। सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है आपको, ठीक है। तो जो कछुआओं का पूज्य वृक्ष है वो कौन सा है? तो इसके अंदर बड़ हो जाएगा, बड़ का पेड़ देखा है ना सभी ने। चौहानों का पूज्य वृक्ष कौन सा है? तो जो चौहानों का पूज्य वृक्ष है वो है पीपल,
हाड़ाओं का पूज्य वृक्ष कौन सा है? तो हाड़ाओं का जो पूज्य वृक्ष है वो हो जाएगा अशोक। राठौड़ों का पूज्य वृक्ष कौन सा है? तो राठौड़ों का पूज्य वृक्ष हो जाएगा, थोड़ा दिमाग आप लोग भी चला लो हैं, अब तो आपको ऑलमोस्ट सब राइट ही दिख रहे हैं, तो फिर बोलो फटाफट। नीम। अब आप बोलोगे मैम हमने तो बोला था, आप ही ने नहीं सुना है ना। अरे जानती हूँ मैं, आप बहुत शाणे हो। भारतीय वानिकी अनुसंधान व शिक्षा परिषद के अधीन राजस्थान में स्थापित अनुसंधान संस्थान है। तो भारतीय वानिकी अनुसंधान व शिक्षा परिषद के अधीन आने वाला जो राजस्थान में है अनुसंधान वो कौन सा है, उसका नाम क्या है? तो ध्यान रखना, वन अनुसंधान संस्थान है ना, मृदा अनुसंधान संस्थान, तो इसके अंदर वन अनुसंधान संस्थान ही सही हो जाएगा। राजस्थान में वनों की शीघ्र कमी का प्रमुख कारण है। तो राजस्थान में जो वनों की कमी हो रही है उसका रीज़न क्या है? तो ध्यान रखना, पेड़ों की अनियंत्रित कटाई। राजस्थान में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? तो राजस्थान में जो बीहड़ भूमि है उसका सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? तो वो देखने को मिलेगा आपको सवाई माधोपुर। अरावली पर्वतमाला की तलहटी व घाटियों में कौन से वन अधिक पाए जाते हैं? तो अरावली पर्वतमाला की तलहटी व घाटियों में बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ढाक को ही पलास बोला जाता है। राजस्थान में निम्नलिखित में से किन वनों का पूर्णतः अभाव है? ठीक है, तो इसके अंदर ऑप्शन 4 करेक्ट है। शंकुधारी वन राजस्थान में नहीं पाए जाते। पर्णपाती, सदाबहार और कटीले वन तो पाए जाते हैं। गतिशील बालू का स्तूपों के स्थिरीकरण हेतु वृक्षारोपण में उपयोगी पादप प्रजातियां कौन सी है ना? आपको भी पता है बालू का स्तूप मरुस्थल में देखने को मिलते हैं। तो स्थिरीकरण मतलब उनको रोका जा सके बढ़ने से, मतलब मरुस्थल को बढ़ने से रोका जा सके, तो ऑब्वियस उसके लिए वृक्षारोपण सबसे बढ़िया चीज़ है। और वृक्षारोपण में भी कौन सी ऐसी निम्न में से जो पादप प्रजाति है जो सबसे ज़्यादा बढ़िया है, तो वो कौन सी है, राइट? तो इसके अंदर आपको ऑप्शन दे रखे हैं फोक, सेवण, खीप। तो ध्यान रखना ये तीनों ही ऐसी है जो बढ़िया है। इनको उगा करके मरुस्थल को या बालू का स्तूप का स्थिरीकरण किया जा सकता है। रूख भायला का अर्थ है, जो रूख भायला है उसका अर्थ होता है वृक्ष मित्र। देखो भायला मारवाड़ी में बोलते हैं ना, तो तुम्हारा भाईलो है, तो वही मित्र, वृक्ष मित्र। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों की अधिकता है? तो राजस्थान में जो शुष्क एवं अर्धशुष्क पर्णपाती वन है ना, तो ये अधिकांशतः पाए जाते हैं। राजस्थान के वह समुदाय जो आदिकाल से पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा धार्मिक भावना से करता आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह ये तो बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि ये ऐसा समुदाय है जो आदिकाल से ही बोल रहे कि पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा के लिए जाना जाता है ना, धार्मिक भावना है। विश्नोई, ठीक है, जो विश्नोई समुदाय के लोग हैं वो बहुत मानते हैं इन सब चीज़ों को कि पेड़ नहीं काटना चाहिए या पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करनी चाहिए। अब देखो कल का टॉपिक मैं पहले ही बता देती हूँ, बहुत से बच्चे फिर बाद में कमेंट करके पूछते हैं। तो वन्य जीव एवं जैव विविधता, ठीक है, इसके बाद में 1-2 टॉपिक और बचेंगे, उसके बाद में आपकी ज्योग्राफी खल्लास। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा कि आपकी ज्योग्राफी ख़त्म होने वाली है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और शेयर भी कर दिया करो, जब इतनी डिमांड है सीरीज़ की तो कोई देखता ही नहीं है सच में, 1-2 बच्चों के अलावा, है ना, क्योंकि मैम को सब पता लगता है, इसी वजह से बंद नहीं करता फिर वीडियो रिकॉर्ड करने का। अब और जो देख रहे हैं प्लीज़ वो तो आपको मैं बोलती हूँ शेयर कर दिया करो अपने यार दोस्तों में, है ना, या फिर अपने घर वालों को बोलो कि मैम का चैनल से सब्सक्राइब कर दो, मैम ने बोला है। ठीक है, बाय बाय।